लेकिन जरा एक और अहम इजलास की भी बात करें और श्रीनगर चलेंगे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन होगा वर्किंग कमेटी के इजलास का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग कमेटी के इजलास का आज आखिरी दिन है। कल पहले दिन तबादला ख्याल जारी रहा। असेंबली इंतखाबात पर पहले रोज तबादला ख्याल हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पार्टी के सदर, पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी सुदूर और इसके अलावा दीगर तमाम वो लोग जिनको 2 दिन पहले मंशूर कमेटी का हिस्सा बनाया गया है, तमाम लोग मौजूद रहे। कल भी हमने आपको बताया था कि असेंबली इंतखाबात के साथ साथ इस बार जो ऑन कार्ड्स है या जिस पर तफसीली तबादला ख्याल हो सकता है, उसके बाद कुछ करारदादें मंजूर हो सकती हैं, कुछ नई बातें इस इजलास से सामने आई हैं। लेकिन वर्किंग ग्रुप का इजलास या मजलिस आमिला जिसको कहा जाता रहा है, श्रीनगर के अंदर आज दोपहर होते होते ख़त्म हो जाएगा। इतलात के मुताबिक वादी कश्मीर के अंदर और जम्मू सूबे के अंदर एक तो बेहतर तालमेल या हमांगी पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा हालिया जो इंतखाबात के नताइज आए, पार्टी 2 सीटों पर जीती। दीगर इलाकों के अंदर जहां पर पार्टी मैदान में नहीं थी लेकिन इंडिया अलायंस का हिस्सा थी, वहां पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें कल की मीटिंग का हिस्सा बनी और अपने अपने इलाकों से जो जिम्मेदारान थे वो ब्रीफ भी पार्टी सदर को और दीगर तमाम लोगों को कर रहे थे। इसके अलावा आइंदा दिनों में आप देखेंगे जो हिकमत अमली तैयार की जानी है, उसमें चैलेंजेस या पिछले कुछ दिनों के दौरान जो पार्टी को फेस करना पड़ा, 2-4 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो कल से हम आपको बता रहे हैं। शायद इस बात पर आमादगी जाहिर हो जाए या उमर अब्दुल्ला मान जाए क्या वो इन इंतखाबात का हिस्सा होंगे या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, असेंबली इंतखाबात के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अकेले अपने दम पर पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ जाने का फैसला कर सकती है। उस पर जहां पीडीपी लगभग क्लियर कर चुकी है शायद अकेले जाने के लिए, और इस बार अब कांग्रेस और पीपल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही बचते हैं। इसके अलावा इतलात के मुताबिक 30 सितंबर से पहले अगर चुनाव हो जाते हैं तो कुछ नए फेसेस को भी डिस्कस किया जा रहा है। इस तरह की इतलात है विद इन ग्रुप के मुख्तलिफ इलाकों से, जहां पर जम्मू सूबे के अंदर पर्टिकुलरली साल 2014 के मुकाबले इस बार हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहुत सारे चेहरे जिनमें पार्टी के 2 आला रहनुमा थे जो बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं, उन एरियाज के अंदर पार्टी काडर कैसे काम कर रहा है और वहां से कौन किस तरह का उम्मीदवार मैदान में उतारा जा सकता है, तो ये सारी चीजें डिस्कशन का हिस्सा रही हैं। इसके अलावा इतलात ये थी कि करारदादें मुख्तलिफ जो मंजूर की जानी है, आज शाम होते होते ये फैसला है। आज आखिरी दिन है और कल तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा पार्टी लीडर्स ने अपनी बात रखी और जो हमारे ज़राया नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि तकरीबन 5 से 7 लीडरों ने लगातार इस बात को इसरार किया कि उमर अब्दुल्ला का जो बयान है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे और वो फोर फ्रंट पर आकर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, उसको ये वापस लेना होगा क्योंकि पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क़यादत मजबूत हो और उनके हाथ में ही ये क़यादत जो है वो जचेगी चीफ मिनिस्टरशिप के लिए भी। तो ये जब ये बातें चल रही थी उमर ने कई बार इसको टोका है कि भैया इस पर कोई बात नहीं करें, मेरा फैसला अटल है। लेकिन देखना होगा कि आज क्या कुछ होगा। कल तो ये बात हुई है। दूसरी बड़ी अहम बात ये हुई है कि मसवदा कानून जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आईन है उसमें भी शायद कुछ तरमीमें की जाएँ और इस ज़िम्मन में एक कमेटी, आला सतही कमेटी भी तश्कील दी जा सकती है। आज उस पर भी जो है वो हतमी फैसला होना है। फिर आइन कमेटी के साथ साथ जो मंशूर कमेटी बनाई गई है उनके हवाले से भी कल थोड़ी बहुत डिस्कशन ज़रूर हुई है। तो ये युवा ब्रिगेड को, ओल्ड ब्रिगेड को साथ लेने की बात जो है वो कल इशारों में कही गई है उमर की तरफ से भी। लेकिन आज सबको इंतज़ार रहेगा कि उमर अब्दुल्ला वर्किंग कमेटी से खिताब करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला खिताब करेंगे। उसके बाद लगभग 5 से 6 करारदादें हैं जिनमें रीजनल ऑटोनॉमी की रेस्टोरेशन की भी मांग दोबारा की जाएगी। फिर 5 अगस्त के फैसले को लेकर भी मौक़िफ़ को मज़ीद सख्त करने की बात कही जाएगी। और इंतखाबी दंगल को लेकर जो आसिफ आप बता रहे थे, इसमें लगभग कल जितने भी लोगों ने तकरीर की है सब ने इस बात पर जोर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अकेले ही चुनावी दंगल का हिस्सा बनना चाहिए और किसी तरीके का अलायंस किसी से भी नहीं करना चाहिए और बाद में देखा जाएगा क्या कुछ होगा। इस तरीके की बातें जो वो उभर कर सामने, इन्हें प्रेशर फारूक और उमर पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है कि सोलो इलेक्शन में लिया जाए। इस बीच कांग्रेस वेट एंड वॉच पोजीशन में है क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही अपने पत्ते खोल दिए थे कि 12 से 15 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 से 15 नहीं, अगर 8 सीटें भी छोड़ती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा सवाल होगा। इस बीच नॉर्थ कश्मीर पर आज लगभग बहस होनी है। इस तरीके की बात जो है वो हमारे ज़राए इस बात को कंफर्म कर चुके हैं। अब ये बात हो रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की।